चक्रव्यूह। जब कभी चक्रव्यूह के बारे में सोचते हैं तो महाभारत की वो कथा याद आ जाती है जहाँ पे अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह के अंदर जाने के बारे में पता किया था, परंतु वो बाहर कैसे निकला जाए उसके बारे में उसको ज्ञात नहीं था। वह माँ चक्रव्यूह की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वास्तव में सोचें तो हमारा जीवन एक चक्रव्यूह है जो इस संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। अब इसको चक्रव्यूह कैसे कहेंगे? तो कल्पना करिए कि आप धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं। आपको मिल तो जाती है लेकिन उसको भोग नहीं पाते, क्योंकि जितना धन आप एकत्रित करते हैं उतनी चिंताएं। कहीं ना कहीं जो मिलता है वो चाहता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य से ज्यादा मांगते हो। ज्यादातर चक्रव्यूह में वो लोग फंसते हैं जो रिश्तों में होते हैं, माँ बेटे, भाई बहन, पति पत्नी। एक चक्रव्यूह का वास्तविक रूप देखा जाए तो प्रेम में है। प्रेम भी एक माया है, प्रेम भी एक चक्रव्यूह है। कल्पना कीजिए कि दो लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक अत्यंत सुंदर भविष्य की कल्पना करते हैं, और ये कल्पना प्रेम उनके मन में पैदा करता है। कुछ काल बाद इस प्रेम में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर अच्छा हुआ तो ठीक, लेकिन अगर बुरा हुआ तो ये कल्पना आपके पिछले अनुभवों से आती है, पर ये कल्पना आपकी होती है और उसमें एक घुटन महसूस होने लगती है, एक डर महसूस होने लगता है और आप उस रिश्ते से भागने लगते हो। भाग तो लेते हो, लेकिन कभी सोचा है दुनिया गोल क्यों है? सुदर्शन चक्र गोल क्यों है? अब आप सोचो, आप इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हो या एक गोले पे खड़े हो और भाग रहे हो, मिलना तो वही है। कहीं ना कहीं हमने बचपन में मेले में कभी ना कभी झूले पे जरूर बैठे होंगे। कभी सोचा है कि जहां से हम झूले पे बैठते हैं उतरते वहीं से है। भले ही आप पूरा ब्रह्मांड घूम के आओ, लेकिन आओगे तो वही। वास्तव में हम परिस्थितियों से नहीं भागते, हम भागते हैं अपने आप से, क्योंकि हमने कुछ कल्पनाएं की और उसको सच होने से पहले हमने अपने मस्तिष्क में वो चित्र बनाया जिसमें हमारे डर ने उन कल्पनाओं को वास्तविक रूप दिया। कहना बड़ा साधारण होता है कि जो सोचा वो हुआ, पर आपने सोचा क्यों? ऐसी क्या चीज थी? और किसी एक का सोचना किसी दूसरे के लिए दुख क्यों हो सकता है? कल्पना तो दोनों ने की थी, पर भागा एक। ये भागना उसको चक्रव्यूह में डाल देता है, जहां पे वो भागता रहता है किसी और से नहीं, खुद से, अपने डर से। जो नहीं है उसको सच करता है अपने मस्तिष्क में, और जितना भागता है ये माया जाल उसको उतना ही भगाता है। जब भाग गए तो एक दिन बैठ के सोचते हैं, क्या दुनिया गलत है या हम स्वयं? जो चीज हुई ही नहीं उसको हमने अपने मस्तिष्क में धारण किया और उसने वास्तविकता का रूप लिया। यही मूल मंत्र है इस जिंदगी का। जब आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा होता है, और जब कोई चीज बुरी सोचते हो तो बुरा होता है। कल्पना आपकी, लेकिन इसका बोझ बेचारा दूसरा इंसान ढोता है, चाहे वो कोई भी हो।
फिर हम निकल पड़ते हैं अपने स्वयं की खोज में। जब हम स्वयं को खोजते हैं तो पता चलता है डर कहीं और नहीं, खुद में है, और हम खुद से ही भाग रहे हैं। जब खुद से सामना करना सीखें तो एक रास्ता निकलेगा उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का, और वो रास्ता आपके मन से निकलेगा। जब आप एकाग्रता में जाओगे और अपने जीवन का अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा परिस्थितियां आपके ऊपर आई नहीं, आपने उन परिस्थितियों को बुलाया है। उस दिन आप समझ पाओगे कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। आप जैसे सोचोगे वैसा ही होगा। आपकी आत्मा, उसको सब पता होता है क्या अच्छा क्या बुरा, पर इस चक्रव्यूह में सबसे बड़ा किरदार होता है किसी तीसरे का। चाहे वो तीसरा आपके पिछले रिश्तों में से हो, पिछले लोगों में से हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आके आपको सलाह देता है। रिश्ते बनाते वक्त दो लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर रिश्तों में दुराव आने के लिए तीसरा व्यक्ति, तीसरी परिस्थिति, समय जिम्मेदार होता है। हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा समय सही नहीं था या परिस्थिति सही नहीं थी, लेकिन समय को और परिस्थितियों को आप खुद संभाल सकते हो। दुनिया से भागने की जगह एकाग्र हो जाओ और ये समझो कि परिस्थितियां आपको कुछ सिखाने आई हैं, और उससे सीख लेने की जगह आपने भागना उचित सोचा और आप फंस गए माया जाल में। रहना ना रहना आपकी मर्जी, पर ये दुनिया एक चक्रव्यूह है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन ये भी ज्ञात हो जाएगा कि हर इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। अगर सीखा तो बहुत अच्छे, अगर नहीं सीखा तो दूसरे चक्रव्यूह में फंसोगे। ज्यादातर लोग एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाते हैं सुकून पाने के लिए, जो कि उनके अंदर ही होता है, ढूंढते दुनिया में है। कोई भी इंसान किसी भी रिश्ते में जाता है, उसके पीछे उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं जो उसको कुछ सिखाती हैं। रिश्ते में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी परिस्थितियों को भूलो, नहीं, लेकिन जब रिश्ता शुरू कर रहे हो तो अपने मस्तिष्क को एकदम साफ रखो। एक नई शुरुआत, एक नया दिन, एक नया सवेरा। जिस दिन ये समझ के कोशिश करोगे तब पीछे क्या हुआ उसको साथ में नहीं लेके जाओगे। ज्यादातर लोगों में ये चीज सोची गई है कि जब वो किसी चीज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो अपना पिछला नहीं छोड़ते। अब ये दोनों का भार उठाने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता। अगर आपको सच में जानना है जिंदगी क्या है, तो जिंदगी इस पल में है। जो पीछे हुआ उसमें नहीं, या जो आगे होने वाला नहीं। ये पल, जब इस पल को समझोगे तब आप ये समझ जाओगे कि आगे जो होने वाला है उसकी कल्पना जब आप करोगे, अच्छी कल्पना तो अच्छा ही होगा, अच्छा बुरा ये आपके मस्तिष्क में होता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हम जो बोलते हैं सकारात्मक या नकारात्मक, ये आपके मस्तिष्क के दो भाग हैं। जिस दिन आपने इसको नियंत्रण में कर लिया, उस दिन नकारात्मक जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं रहेगी, क्योंकि आप ये समझ जाओगे कि ये सिर्फ आपके मस्तिष्क में एक ख्याल है, वास्तविकता नहीं। जो वास्तविक में हुआ ही नहीं उससे डर कैसा, और जो होने वाला है उसका सामना करने के लिए अगर आप तैयार हो तो चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आए बहुत सहजता से निकल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये माया जाल से अगर निकलना है तो सबसे पहले अपनी नकारात्मकता को वश में करो और अपने अंदर की ऊर्जा को समझो
आप वो बनते हो जो आप चाहते हो, किसी और के कहने से नहीं, किसी और के सोचने से नहीं। अगर ऐसा होता तो परमात्मा सबको अपना दिमाग नहीं देता। सोच आपकी, परिस्थिति आपकी, रिश्ता आपका, लोग आपके, सब आपका, तो निर्णय किसी और का कैसे हो सकता है? और कहीं ना कहीं उन निर्णयों में हम अपने जवाब ढूंढते हैं, हालांकि जवाब आपके खुद के पास होता है। कभी सोचना बैठ के, आज आप जहां पे हो कहीं ना कहीं आपने वो सोचा होगा जो आज आपके सामने वास्तविक होके आया है। जिस दिन अपनी सोच बदलोगे, जिस दिन अपने ऊपर नियंत्रण पाओगे, उस दिन समझ जाओगे कि ब्रह्मांड आपके अंदर है। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं। ये एकमात्र रास्ता होगा जो आपको इस जीवन की चक्रव्यूह से मुक्त करेगा, एक सुकून की तरफ ले जाएगा। वो सुकून जो आपके अंदर है, लेकिन भ्रमित होके हम इस दुनिया में खोजते हैं। सुकून कोई चीज को, किसी इंसान को, किसी परिस्थिति को पाने का नाम नहीं। सुकून खुद में खुद की खोज करके अपने आप को पूर्ण करने का नाम है। विचार कीजिए, अगर सही लगता है तो बताइए जरूर। फिर मिलेंगे।